कह पाया कि मानिए जी हम लोगों का कल्याण कर दीजिए, अब हम लोग मर रहे हैं और मर जाएंगे। तो उन्होंने एक शब्द केवल कहा है मुझसे, घबराओ नहीं, हम करने जा रहे हैं। जो सच्चाई है यही है, इसके सिवा आगे कुछ भी नहीं। मेरी इसके बाद उनसे कोई बात नहीं हुई है। उसके बाद माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से मुलाकात की है, उनसे भी अपने निवेदन किए, उन्होंने भी सकारात्मक जवाब दिया। फिर माननीय कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा जी से मुलाकात किए, उनसे भी अपनी बात को कहे, उन्होंने भी वही जवाब दिया। और हमारे बनारस के 3 कैबिनेट मंत्री और विधायक, सारे माननीय विधायक, सभी लोग तो पैरवीकार है ही, वो सभी लोग तो पैरवी कर ही रहे हैं, और वो जो कर रहे हैं हमारे लिए, हम आजीवन उनके कृतज्ञ हैं और ऋणी हैं। तो सर आज की मुलाकात का यही पूरा जो सच्चाई है वो आपके सामने और शिक्षा मित्रों के सामने हमने रख दिया। इससे एक चीज बस इतना कहना चाहते हैं अपने लोगों से कि साथियों, कुछ दिन धैर्य बना के रखिए। बिगड़ा हुआ काम है, उसको बनाने में समय लग रहा है, जरूर लग रहा है, लेकिन संगठन अपना 100% दे रहा है, और संगठन के हाथ में जो है वो संगठन लगातार कर रहा है। तो आप सभी लोगों से सहयोग अपेक्षित है। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग सहयोग करिए संगठन का, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ लगातार प्रयास कर रहा है, चाहे वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे हमारे प्रदेश महामंत्री सुशील यादव जी हो, चाहे प्रदेश उपाध्यक्ष तेजभान जी हो, हमारे सारे पदाधिकारी, जिसको जहां जहां मौका मिल रहा है कि यहाँ जहां से कोई भी छोटी सी आशा की किरण दिख रही है, तो हम सभी लोग तन मन धन से उसमें लग जाते हैं। और सफलता मिलना न मिलना वो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन अपना काम प्रयास करना वो संगठन लगातार कर रहा है और लगातार करता रहेगा जब तक हमारा आर्थिक समाधान नहीं हो जाता। क्योंकि संगठन या हम सभी लोग समझ रहे हैं कि क्या परेशानी है, किस स्थिति से हमारे शिक्षा मित्र गुजर रहे हैं। आज के समय में हम सभी के ऊपर जिम्मेदारियां जो है, प्रमुख जिम्मेदारियां, जो जीवन की प्रमुख जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चों की पढ़ाई, बेटियों की शादी, माँ बाप का इलाज, माँ बाप का देखभाल, और सामाजिक जो दायित्व है, सारी दायित्व इस समय हम लोगों के सिर पे है। तो इस 10,000 में हमारे लोग खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, और जिम्मेदारियां कहाँ से निभाएंगे। इस दुख को हम सभी लोग समझ रहे हैं। ये इसीलिए दिन को दिन नहीं समझ रहे हैं, रात को रात नहीं समझ रहे हैं। जब भी जहां भी मौका मिल रहा है हम सभी लोग लगे हुए हैं। तो साथियों, आप लोग हम लोगों का साथ दीजिए, घबराइए नहीं, चिंता ना करिए, क्योंकि चिंता से कोई हल निकलने वाला नहीं है, घबराने से कोई हल निकलने वाला नहीं है। अगर हम सभी भी घबरा जाएं तो ये करेगा कौन। हम लोग भी अगर वैसा ही सोचने लगे कि अब कुछ नहीं होगा, तो फिर करेगा कौन। तो हम सभी लोग ये नहीं सोच सकते, क्योंकि आप लोगों ने अगुवा बनाया। आप सभी लोगों की जिम्मेदारी हम लोगों के कंधे पे है। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम लोगों को तकलीफ भी है, दर्द भी है। उस तकलीफ और दर्द को अपने दिल में दबा करके आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए हंसते हुए दौड़ते हैं। और जहां भी जरूरत पड़ रहा है, जिनके सामने माथा टेकने की जरूरत पड़ रही है, हम लोग माथा टेक रहे हैं और देख रहे हैं। और आज ये लगा कि नहीं, हम लोगों का काम होगा, जरूर होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर करेंगे। बस ये है कि अभी समय डिसाइड नहीं हुआ है कि कब करेंगे, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता, या माननीय शिक्षा मंत्री जी बता पाएंगे। तो जो संगठन के पास नहीं है उसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे कि कब होगा। हाँ, ये जरूर है, संगठन के पास इसका जवाब तो आज आ गया कि होगा। अजय जी, बात तो ठीक कह रहे हैं। अब आपने जो सुना, जो आश्वासन मिला अब तक, तो आप विधायक, सांसद, प्रतिनिधियों से आप बात कर रहे थे, वो आपसे कहते थे
तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता था पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये हमें समझाने के लिए कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तो भरोसा दिमाग में उतना नहीं था। उसी हिसाब से आपकी बॉडी ऑफ लैंग्वेज हो जाती थी कि आखिर हमसे तो कहा नहीं है, अब ये हमसे क्यों कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कहीं हम दोबारा धरना न कह दें, ऐसे तो नहीं कह रहे हैं कि हम कहीं प्रदर्शन न कर दें, क्योंकि आप एक संगठन के साथ काम कर रहे हो। लेकिन जब आज आपने अपनी आंखों से देखा और आंखों के सामने जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम करने जा रहे हैं, तो भरोसा बढ़ जाएगा। लेकिन वो करने जाने का जो मुख्यमंत्री का हर व्यक्ति से कहने का तात्पर्य है, अब धीरे धीरे लगभग सबका बढ़ चुका। पीडब्ल्यू वालों का पीआईडी वालों का बढ़ गया, संविदा वालों का ऐलान हो ही गया, और भी एक दो विभाग वालों का बढ़ गया, कल परमानेंट वालों का भी 2% 3% जो डीए था वो बढ़ गया। तो मुख्यमंत्री जी को भी अब बड़ा दिल दिखा देना चाहिए और एक बार ऐलान कर देना चाहिए। और उस ऐलान के बाद, उस ऐलान में न तो आपका कुछ